दोस्तों ये कितनी अजीब बात है, जहां एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अमेरिका विजिट पर गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के ऊपर कई और रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए हैं। असल में आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि जब भी पश्चिमी देशों को रूस या फिर चीन जैसी बड़ी ताकतों से निपटना होता है तब ये भारत का सहारा लेते हैं, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलता है भारत को नीचा दिखाने का तब ये कोई कसर नहीं छोड़ते। और अब तो हद पार हो चुकी है। पहले प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद भारत के कई बिजनेसमैन और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के पीठ पीछे ये सारी चीजें हो रही हैं। जानेंगे सारी डिटेल्स। दूसरी खबर, भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी से सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर करीब 400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अभी एक नए बिजनेस को अक्वायर करने जा रहे हैं जो 20 अलग अलग देशों में फैला है और इसका लिंक भी अमेरिका से है। तीसरी खबर डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं अब उनको बड़े प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। चौथी खबर इंडिया एंड मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की तरफ से जो गाय का गोबर है ये मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़े अमाउंट में एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी मदद की हमें बहुत जरूरत है। सबसे पहले भारत अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे इस समय भारत के विदेश मंत्री ट्रंप और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। ये विजिट करीब 24 दिसंबर 2024 से लेकर के 29 दिसंबर 2024 के बीच रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से भारत के लिए एक चिंता भरी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका की तरफ से स्पेशली अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से व्हाइट हाउस ड्रग्स की तरफ से जो कुछ मेडिसिन भारत में प्रोड्यूस करके अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट की जा रही थी, इन पर रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 11 प्रोडक्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और ये भारत के उस ड्रग मेकर फैसिलिटी के ऊपर लगाया गया है जो कि अमेरिका के लिए दवाइयां बनाने का काम करती है। और इसके ऊपर एलिगेशंस ये हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्पेक्शन में पाया कि ये कंपनी कुछ फेडरल रिक्वायरमेंट्स को वायलेट कर रही थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कंपनी अमेरिका के लिए भारत में एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव और कई इंपॉर्टेंट दवाइयों को प्रोड्यूस करके अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट कर रही थी, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद कई और फैसले लिए गए हैं और कंपनी से शायद ही फ्यूचर में अमेरिका कुछ इंपोर्ट कराए। कुछ इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस में कंपनी को डाला जा चुका है, लेकिन ये सारी चीजें कुछ समय बाद की जा सकती थी, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अगर हम इस पूरी चेन को शुरुआत से देखें तो पहले प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया जाता है एज अ गेस्ट इन G7 समिट, लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने कहा जाता है कि भारत रशिया को कई ऐसी डुअल यूज इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है जिसका रशिया मिलिट्री में इस्तेमाल कर रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ जाता है। उसके बाद अमेरिका से खबर सामने निकल के आती है कि दिग्गज कंपनी अडानी ग्रुप ने पावर प्रोजेक्ट में कई तरीके के फेरबदल किए हैं, कई अधिकारियों को घूस दी गई है और ऐसे तमाम एलिगेशंस भारत पर लगाए जाते हैं अमेरिका की तरफ से। उसके बाद एक सभी देशों ने भारत के अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट पर जांच बिठानी शुरू कर दी। पहले केन्या, उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश और इनमें से कई देशों ने डील तोड़ दी। और अब इस कड़ी में तीसरा नाम जुड़ चुका है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का, जिन्हें अमेरिका भेजा गया है कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए। पीठ पीछे ये खबर सामने आई है और इससे पहले भी चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हो, विदेश मंत्री या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह, सबके नाम पब्लिकली अनाउंस किए जाते हैं सिर्फ कुछ खालिस्तानी लोगों के समर्थन में। फिलहाल अमेरिका के इस दोहरे चरित्र पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस पर भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अडानी ग्रुप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कंपनी अब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और वो भी डिफेंस इंडस्ट्री में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अमेरिका जो अडानी ग्रुप पर अभी तक कई तरीके के एलिगेशंस लगा चुका है, घूस लेने के और तमाम एलिगेशंस। और अमेरिका का सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जो कंपनी पावर प्रोजेक्ट में शामिल होने जा रही है इसमें अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, इसीलिए ये इस चीज की बारीकी से जांच करेंगे। लेकिन हम अडानी ग्रुप उस कंपनी के साथ बड़े बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रही है जो कि 20 देशों में फैला है और इसमें भी अमेरिकी इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है। लेकिन अब बात अमेरिका के प्रॉफिट की है तो शायद अमेरिका इस पर कुछ ना बोले। और आइए डिटेल्स आपको बताते हैं। अडानी डिफेंस सिस्टम लिमिटेड एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए में एयर वर्क्स की एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एयर वर्क्स
वर्क्स भारत की एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कंपनी है और ये कंपनी भारत नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनीज को सर्विस देती है। करंटली अडानी ग्रुप के पास 7 एयरपोर्ट्स और एक MRO फैसिलिटी है जिसे ये बहुत आसानी से मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन अब इस डील के बाद एक और बड़ी कंपनी इनके हाथ में लगने वाली है और ये कंपनी कई अलग अलग देशों के अंदर भी बिजनेस बढ़ाने जा रही है जहां पर अमेरिका के इन्वेस्टर्स का मोटा पैसा लगा है। लेकिन अब बात प्रॉफिट की है तो शायद अमेरिका कुछ ना बोले, और अमेरिका ने तब भी कुछ नहीं बोला जब अडानी ग्रुप ने अनाउंसमेंट की कि ये यूरोप के 3 बड़े पोर्ट्स खरीदने जा रहे हैं अराउंड $2 बिलियन की लागत से। तब भी कोई सवाल इन पर नहीं उठाए गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट DRDO से सामने निकल के आ रही है। इसके अलावा GTRE जिसे हम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, इनके 7 DRDO मिलकर के एक नई लैब को सेटअप करने जा रहे हैं। इस नई लैब के अंदर एरो इंजन्स के डेवलपमेंट और कई इंपॉर्टेंट इंजन्स के पार्ट्स को डेवलप किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर नई रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी बिकॉज DRDO का कहना है कि जो लोग सेना को सर्विसेज ऑलरेडी दे चुके हैं, जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा और स्पेशली जो एरो इंजन की मटेरियल टेस्टिंग है यहाँ पर इनको शामिल करना है। अब ये फैसला भारत के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल इसलिए हो सकता है क्योंकि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके पास ऑलरेडी काम करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, काफी ज्यादा नॉलेज है, तो वो इजिली एरो इंजन टेस्टिंग में DRDO की हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा नई इंजीनियरिंग जो पैटर्न्स हैं उसमें ओल्ड पैटर्न्स को आसानी से इंटीग्रेट करते हुए कुछ नए सॉल्यूशंस इजिली फाइंड आउट किए जा सकते हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह प्रोसेस भी काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर टाइटेनियम, निकिल और कई प्रकार के इंपॉर्टेंट एलिमेंट बेस सुपर एलॉयज तैयार किए जाते हैं, वेरियस स्टील्स का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर के एरो इंजन कंपोनेंट्स तैयार होते हैं। फिर इनकी मैकेनिकल टेस्टिंग होती है, लाइक स्ट्रेस हो, इम्पैक्ट हो, टेम्परेचर हो या फिर टेंसाइल टेस्ट। साथ ही इनका प्रॉपर हीट मैनेजमेंट किया जाता है कि किस तरीके से किसी भी एयरक्राफ्ट या मशीनरी के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे तो कैसे ये अपनी हीट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ओवरऑल मशीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। तो DRDO के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडिया एंड मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत अब मिडिल ईस्ट को गाय का गोबर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। जहां भारत के अंदर इसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और एक एक कंट्री ने भारत को 190 टन, 200 टन, 192 मेट्रिक टन तक गोबर के ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए हैं। असल में इस गोबर के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है खजूर के प्रोडक्शन में और फार्मिंग एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर इस पाउडर का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किया जाए, स्पेशली जो खजूर की फसल है, इससे इसके साइज और इसकी क्वालिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे ये अपनी फसल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए उससे और पैसा कमाने वाले हैं। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो अभी तक भारत इन देशों को 30 से 50 रुपए प्रति किलो के दाम से गोबर एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब इसकी कीमतों को बढ़ाया जाना है। ये 70, 80, इवन 100 रुपीज प्रति किलो तक जा सकती हैं, बिकॉज भारत हर साल अब ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज लगभग 30 लाख टन गोबर का प्रोडक्शन किया जा रहा है और ऑलरेडी भारत ने इसका यूज करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट्स में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब हम इसे ईंधन के रूप में चाहे बायोगैस बनाना हो या फिर गोबर से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना, इसका हम इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। बाकी क्या सोचते हैं भारत के एक्सपोर्ट के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।